आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 53वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं कि दिव्य चेतना क्या होती है। वो बताते हैं कि जब वेदों में अलंकारमय भाषा से विचलित न होकर आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, वो मनुष्य दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? जिस तरह से हर व्यक्ति अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ लक्षण होते हैं उनके, उसी तरह से कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी एक विशिष्ट स्वभाव होता है। उसका बोलना, चलना, सोचना सब। जिस तरह से धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं कि जिससे वो धनवान हो जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण हो जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना में जो युक्त व्यक्ति हैं, उनके विशिष्ट लक्षणों से ही उसे जाना जाता है। इन लक्षणों में भगवद गीता से ही जाना जाता है, किंतु उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह से बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख को पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तो तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो कुछ कहे ना, लेकिन बोलते ही उसका यथार्थ रूप सामने आ जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण तो ये है कि वो बोलेगा तो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा या उनके विषयों के बारे में बोलेगा। बाकी लक्षण तो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। जिसके पश्चात श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो भी मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के जितने भी सद्गुण हैं वो सब पाए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर ही आश्रित है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म से कल्पित जितनी भी विषय वासना है उनको त्यागना है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, लेकिन कोई कृष्ण भावना भावित में लगा हो तो वो स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती है। इसलिए मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति की उस दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसा आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।